सबसे पहले ये कौन सा पार्ट है, ये क्लैविकल है। क्लैविकल यहाँ पे आर्टिकुलेट कर रही है एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के साथ। ये स्कैपुला का इंप्रेशन है यहाँ से। यहाँ पे जो है ये सब, ये कौन सा पार्ट है, ये कोरेकोइड प्रोसेस है। ये है एक्रोमियल प्रोसेस, ये कोरेकोइड प्रोसेस है स्कैपुला का। ये रिब सीधे अपना वही सारा यहाँ पे चेस्ट रेडियोग्राफ वाला हिस्सा है। ये ह्यूमरस है, ये हेड ऑफ ह्यूमरस है, ग्लेनोइड कैविटी के अंदर आर्टिकुलेट कर रहा है इसके। जो रेडियोग्राफ्स होते हैं जीआईटी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग बेरियम स्वैलो, बेरियम मील और बेरियम एनीमा 3 टाइप के रेडियोग्राफ्स लेते हैं। बेरियम स्वैलो कहाँ के लिए यूज़ होता है, यूजुअली ईसोफेगस और स्टमक के लिए। अब जो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट है उसको विजुअलाइज करने के लिए कौन सा वाला लगता है, बेरियम मील। बेरियम मील। फिर उसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन, कोलॉन वगैरह सारा, रेक्टम, एनल का सारे को मेजर करने के लिए या फिर विजुअलाइज करने के लिए बेरियम एनीमा देना पड़ता है, तो वो रेक्टली दिया जाता है, ये ओरली दिया जाता है बेरियम मील। तो बेरियम मील के अंदर आप देख रहे हैं सबसे पहले ये स्टमक है, और ये स्टमक के फोल्ड्स जो है ये उनका इंप्रेशन है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ये डाई रह गया है, बेरियम मील रह गया। उसके बाद जब ये जाता है कि इसके अंदर ये पाइलोरस ऑफ द स्टमक है, और ये जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं डोडेनल कैप, ये इसमें ये विजिबल होता है डोडेनल कैप। और फिर उसके बाद ये जो सारी रीजन है स्मॉल इंटेस्टाइन की कॉइल्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन की कॉइल से वो गया है थोड़ा सा, ये सारी कॉइल्स है स्मॉल इंटेस्टाइन की कॉइल्स। तो यही बेरियम मील के अंदर इतना ही होता है। इससे पता क्या करते हैं, इससे पता करते हैं क्या बोलते हैं इसको, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है कहीं पे ये इसके अंदर या फिर नहीं। ये बेरियम मील है। अगर स्वालो होता, स्वालो में खाली ईसोफेगस दिखाई देता है और स्टमक दिखाई देता है। ये बेरियम एनीमा का रेडियोग्राफ है। बेरियम एनीमा के लिए जो यहाँ पे डाई दिया गया है रेक्टली, उससे आप हम विजुअलाइज कर सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को। लार्ज इंटेस्टाइन या कोलन, सबसे पहले ये हमें कौन सा पार्ट विजुअल है, जो इसका डिस्टल पार्ट है, सिग्मोइड कोलन वाला हिस्सा। ये बी है जो ये पार्ट, ये डिसेंडिंग कोलन है, ये डिसेंडिंग कोलन, और इसके ऊपर स्प्लीनिक फ्लेक्शन है। ये पार्ट है ये ट्रांसवर्स कोलन है, और ट्रांसवर्स कोलन यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, हेपेटिक फ्लेक्शन। हेपेटिक फ्लेक्शन के साथ ही नीचे कंटिन्यू होता है एसेंडिंग कोलन, एसेंडिंग से हेपेटिक, फिर ट्रांसवर्स, फिर ये स्प्लीनिक, फिर डिसेंडिंग और सिग्मोइड। ये जो यहाँ से हमें ये पतला वाला हिस्सा दिख रहा है, ये क्या है, ये इलियम का है, ये इलियम है, और ये एसेंडिंग कोलन है, तो ये इसके बीच का इलियोसिकल जंक्शन है यहाँ पे, इसमें इतना ही है। ये एक IVP इंट्रावेनस पाइलोग्राम है। अब ये होता है 2 टाइप का यूजुअली, असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब हम डाई किस तरीके से देंगे ये उस पर डिपेंड करता है। अगर हम डाई दे रहे हैं थ्रू द ब्लड, तो वो पहले किडनी में अपेयर होगा, फिर वो किडनी के थ्रू धीरे धीरे ब्लैडर में पहुंच जाएगा, तो वहाँ पे इस तरीके का इंप्रेशन आएगा। लेकिन अगर हम कोई कैथेटर वगैरह हम थ्रू डायरेक्ट ब्लैडर में दे रहे हैं पहले, फिर वो रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में चढ़ रहा है, तो वहाँ पे उल्टा इंप्रेशन आएगा। ज़्यादा पहले इधर पे डाई होगा, फिर उसके बाद डाई की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये डिसेंडिंग IVP है। यहाँ पे दिख रहा है ये किडनी का हाइलम है या रीनल पेल्विस, उधर से फिर कैसे वो कंटिन्यू हो रहा है थ्रू यूरेटर, उसका कोर्स अलोंग द लंबर वर्टेब्रे उतर के फिर वो जा रहा है इन द पेल्विक इनलेट को क्रॉस करके जा रहा है थ्रू द अलोंग द मार्जिन ऑफ द ग्रेटर शायटिक नॉच, फिर वो आगे कीडनी के यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एंटर कर रहा है। यहाँ पे दिख रहा है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये डाई स्टोर, ये डाई जो हो गया वो यहाँ पे पहुँच गया, वो यहाँ पे एक रेडियो ओपेक हमें नजर आ रहा है। यहाँ से भी सेम है, ये किडनी के जो मेजर कैलिसिस, ये मेजर कैलिसिस है 2, ये उनके अंदर एंड हो रहे हैं माइनर कैलिसिस, और यहाँ से फिर ये यूरेटर कंटिन्यू होके नीचे आ रहा है यहाँ पे डाई के भी है। एल्बो जॉइंट का रेडियोग्राफ है। एल्बो जॉइंट के रेडियोग्राफ में सबसे पहले ये बोन जो है प्रॉक्सिमली प्रेजेंट, ये ह्यूमरस है, और यहाँ की 2 बोन्स, ये अल्ना है और ये रेडियस है। अल्ना का ये आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है, ये हुक लाइक पार्ट जो नीचे इसको है, तो ये होगा ह्यूमरस। ह्यूमरस के अंदर जो ये वाला पार्ट है, ये क्या है, सुप्राकॉन्डाइलर रिज है। ये सुप्राकॉन्डाइलर रिज नीचे यहाँ पे हमारे पास बनता है कौन से पार्ट्स, कैपिट्यूलम और ट्रॉक्लिया, वो उसके साथ करते हैं कि आप आर्टिकुलेट करते हैं हमारी अल्ना और रेडियस बोन। ये जो यहाँ पे एमिनेंस है, ये है मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस। तो ये हो गया यहाँ पे जॉइंट के बारे में। तो यहाँ पे हमें दिखता है कैपिट्यूलम जिसमें कि ये अटैच्ड है, और ये है यहाँ पे हेड ऑफ अल्ना। इधर पे इतनी फीचर्स देखने, यहाँ वाला ये वाला जो व्यू है इसके अंदर हमें दिख रहा है ट्रॉक्लिया, उसका मीडियल और लेटरल फ्लैंज, और कैपिट्यूलम दिख रहा है। और ये कौन सा फोसा होगा, ये होगा ये ट्रॉक्लियर, और ये होगा रेडियल कोरोनॉइड फोसा, और ये क्या बोलते हैं ट्रॉक्लियर ऑलिक्रनॉन फोसा, वो पीछे से होता है, ये रेडियल, और ये कोरोनॉइड फोसा और ऑलिक्रनॉन फोसा।
ये है यहाँ पे ह्यूमरस, ये है ये कौन सा एपिकॉन्डाइल होगा, ये है मीडियल एपिकॉन्डाइल, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉक्लिया है, ट्रॉक्लिया वाले साइड से मीडियल, और ये लेटरल एपिकॉन्डाइल। इसके ऊपर ये वाली बोन है ह्यूमरस थिनर, और ये वाली बोन जो रेडियस है, सॉरी ये अल्ना है, और ये रेडियस है, और ये यहाँ पे क्या है रेडियस की वो रेडियल ट्यूबरोसिटी, रेडियल ट्यूबरोसिटी इसमें नजर आ रही है, हेड ऑफ रेडियस नजर आ रहा है, बस अल्ना रेडियस। ये रेडियोग्राफ है रिस्ट जॉइंट का। इसके अंदर सबसे पहले हमें बोन्स को आइडेंटिफाई करना है। ये जो बोन टुवर्ड्स द थंब है लेटरल बोन, दिस इज द रेडियस, ये अल्ना है, ये अल्ना का स्टाइनॉइड प्रोसेस है, और ये रेडियस का स्टाइनॉइड प्रोसेस है। यहाँ पे कार्पल बोन्स आइडेंटिफाई होंगी। सबसे पहले जो बोट शेप्ड है यहाँ की तरफ, ये स्कैफॉइड है, देन ये मून लाइक शेप ल्यूनेट है, फिर ट्राइक्यूट्रल नीचे है, उसके ऊपर एक पी शेप्ड बोन पिसिफॉर्म, ये हो गया प्रॉक्सिमल रो। जो डिस्टल रो ऑफ कार्पल्स है उसके अंदर और 4 बोन्स है, ट्रेपिजियम और ट्रेपिजॉइड, जो यहाँ पे ओवरलैपिंग है। ये जो बड़ी बोन है बीच में, दिस इज कैपिटेट, और ये है हैमेट। ये हो गया प्रॉक्सिमल रो और डिस्टल रो। यहाँ पे फिर उसके बाद इनसे अटैच्ड होंगे मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स में सबसे पहले मेटाकार्पल ऑफ द थंब है, जो ट्रेपिजियम के साथ जुड़ती है, जॉइंट बनाती है, और उसके बाद ये बाकी सारों की मेटाकार्पल्स है। यहाँ पे भी अगर देखेंगे इस व्यू में भी मेटाकार्पल्स नज़र आती है, ये मेटाकार्पल ऑफ द थंब है, और ये ट्रेपिजियम है। उसके नीचे जो ये है ये स्कैफॉइड है, यहाँ पे भी ये रेडियस और अल्ना। अब यहाँ पे जो थंब का ये जो इम्प्रेशन है, इसके अंदर 2 छोटी बोन्स नज़र आती है, सेसेमॉइड बोन्स। वो सेसेमॉइड बोन्स होती है इन द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। तो ये हो गई सेसेमॉइड बोन्स भी इसके बारे में। ये मेटाकार्पस जो है वो आर्टिकुलेट आगे करेंगे फैलेंजेस के साथ। यहाँ पे 3 फैलेंजेस होती है बाकी सारे डिजिट्स पे, और थंब के ऊपर खाली 2 ही फैलेंजेस होती है। इसमें तो बस इतना ही है। ये एक्सरे है पेल्विस का, ये पेल्विस का रेडियोग्राफ है। इसके अंदर जो फीचर्स हमें सबसे पहले बोनी फीचर्स एक्सप्लेन करने। बोनी फीचर्स में क्या क्या आ रहा है हमारे पास, सबसे पहले ये लंबर वर्टिब्रे है, सेक्रम, उसके नीचे कॉक्सिक्स का इम्प्रेशन है, ऑन द साइड्स जो है हिप बोन्स 2, और फीमर का हेड और नेक दोनों साइड से आ रहे हैं। ये सब बोनी फीचर्स है। बोनी में सबसे पहले आप लंबर वर्टिब्रे जो है, लंबर वर्टिब्रे के अंदर यहाँ से ट्रांसवर्स प्रोसेसेस दिख रहे हैं, और ये स्पाइन्स है लंबर वर्टिब्रे की, और ये पेडिकल्स है लंबर वर्टिब्रे की। ये हो गई लंबर वर्टिब्रा। उसके बाद ये सेक्रम, यहाँ पे ये सेक्रम जो होता है, सेक्रम की साइड से किसके साथ हो रहे हैं, ये हो रहे हैं आर्टिकुलेट विद द इलियाक क्रेस्ट जो है। ये जो आइलियम है ये है कौन सा पार्ट है, इलियम पार्ट है इसका। यहाँ पे है इस्चियम और प्यूबिस। तो यहाँ पे जो ये कौन सा, ये पेल्विक इनलेट है, पेल्विक इनलेट का ये शैडो है यहाँ पे। अब जो ये है क्या बोलते हैं फीमर के अंदर यहाँ पे क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही है, तो ग्रेटर ट्रोकैंटर नज़र आ रहे हैं यहाँ से और यहाँ से। ये लेसर ट्रोकैंटर्स है, और ये है नेक ऑफ फीमर दोनों साइड से, और ये है हेड ऑफ फीमर। हेड ऑफ फीमर किसके अंदर हो रहा है, आर्टिकुलेट इनटू द एसिटाब्यूलम। अब यहाँ पे जो हिप जॉइंट है, ये हिप जॉइंट की कैविटी है, कैविटी के अंदर जो फ्लूइड वगैरह होता है उसकी वजह से यहाँ पे शैडो आता है। ये जॉइंट कैविटी का इम्प्रेशन है, ये हो गया जॉइंट कैविटी। अब ये जो यहाँ पे ये जगह नज़र आ रही है, ये स्पेस, ये कौन सी, ये है ऑब्चुलेटर फोरामेन। ऑब्चुलेटर फोरामेन का जो इनर मार्जिन है, अगर वहाँ से हम एक लाइन कंटिन्यू करेंगे जो नेक ऑफ फीमर के लोअर बॉर्डर के साथ कंटिन्यू होगी, उसको हम बोलते हैं शेल्टन लाइन। ये होगी एक लाइन। सेकेंड लाइन है द सेकेंड लाइन ऑफ रेडियोग्राफ। वो कहाँ से पास होती है, वो यहाँ से एंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन और सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द नेक ऑफ फीमर से पास होती है। एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन और सुपीरियर बॉर्डर ऑफ फीमर से जो पास लाइन होगी वह है सेकेंड लाइन ऑफ रेडियोग्राफ। हो गया ये चीज़। फिर उसके बाद है जो लेसर ट्रोकैंटर्स है, उनकी विजिबिलिटी हमें बताती है। ये पेल्विस रेडियोग्राफ ये एबडक्टेड पोजीशन में लिया गया है कि एडक्टेड पोजीशन में। एबडक्टेड पोजीशन में जो ये ट्रोकैंटर्स होंगे वो ज़्यादा विजिबल होंगे, क्योंकि वो मीडियली रोटेट हो गया होगा, ये लेटरली रोटेट हो गया होगा। और फीमेल पेल्विस के अंदर भी जो ये लेसर ट्रोकैंटर्स होते हैं वो ज़्यादा विजिबल होते हैं, क्योंकि उनका पेल्विस वाइड होता है। ये इस्चियल ट्यूबरोसिटी है यहाँ से, ये तो इस्चियल ट्यूबरोसिटीज़ है, हाँ बस। और इसमें कोई फीचर वैसे नहीं है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है बस।